नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में चिराग पासवान की वापसी होती है तो इस बात को लेकर चर्चा जरूर होगी कि आखिर चाचा पारस कहाँ जाएंगे। इसलिए कि दोनों के बीच जो लड़ाई रही है, भले ही वो लड़ाई पारिवारिक रही हो या राजनीतिक रही हो, ये दोनों के बीच जो लड़ाई रही है, इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये तय नहीं कर पाए कि आखिर चिराग पासवान मंत्री बनेंगे या चाचा। अंत में जदयू के वीटो की वजह से चाचा को मंत्री बनाया गया। तो चिराग की वापसी के साथ ही चाचा पारस का क्या होगा? क्या चाचा पारस इस गठबंधन से वापस बैरन लौट जाएंगे महागठबंधन की ओर, या चिराग पासवान के साथ समझौता करेंगे? डॉक्टर साहब से जानेंगे, क्या लगता है कि चिराग पासवान और चाचा पारस एक साथ रह पाएंगे एक ही गठबंधन में? नहीं, देखिए, ये इतना आसान नहीं है। जी। इसे समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि जी। चिराग पासवान और चाचा के बीच रिश्ते खराब क्यों हुए। जी। देखिए, राजनीतिक कारण तो है। चाचा हम्म। ने कहीं न कहीं रामविलास पासवान की जगह भी ली, जी। उनकी पार्टी भी छीन ली और जी। बहुत सारे आरोप जो लगाए, उनमें से एक बड़ा आरोप जो है, वो ये हम्म। लगाया कि चिराग पासवान नॉन पॉलिटिकल है, जी। काफ़ी एरोगेंट है, बिहार जी। की राजनीति को समझते नहीं हैं, जी। नेताओं को इंसल्ट करते हैं, उनके लोग पार्टी को चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स की तरह। जी। हालाँकि इन सारे आरोपों को पिछले साल 2 सालों में हम्म। चिराग पासवान ने बिल्कुल धो दिया है। जी। अपने कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से, जनता के बीच रहने से चिराग हाँ। पासवान ने जनता के बीच जगह भी बनाई और ये जी। भी स्पष्ट किया, सुनिश्चित किया कि उनके चाचा ने जो बातें कही वो सारी गलत निकले। गलत इसके निकल। अलावा चाचा ने उन्हें इंसल्ट भी किया, उनकी माँ को लेकर जो बयान दिया वो भी काफ़ी विभत्स कहा जाएगा, जिसे सही नहीं कहा जाएगा और हम्म। परिवार में तो होना ही नहीं चाहिए, राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। सूचित राजनीति में ये सब नहीं होता है। लेकिन हम्म। चिराग पासवान ये सारा इंसल्ट, अपमान ये सब कुछ सहते रहे और जी। अंततः आज वो उस जगह पहुँचे हैं कि भाजपा उनको घर से बुलाकर ज़बरदस्ती लेकर जा रही है जी। और वो तैयार नहीं है, फिर भी भाजपा उनको ज़बरदस्ती अपने पाले में कर रही है क्योंकि अब आवश्यकता भाजपा की है। जी। तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा को चिराग पासवान की मदद चाहिए, तो उन्हें चिराग पासवान की शर्तों की माननी अवहेलना होगी नहीं बात। करनी होगी, मानना होगा उन शर्तों को। जी। अब उन शर्तों में कुछ शर्तों पर तो मैंने कल बता दिया आपको कि डिस्कशन हो चुका है। जी। जी, चाचा वाला शर्त बची हुई है। बिल्कुल, चाचा वाली शर्त जो लगातार फँसी हुई थी, वो अभी भी फँसी हुई है। खबर ये आ रही है कि हम्म। भाजपा उनके चचा के सांसदों में से कुछ सांसदों के टिकट को काटेगी। हम्म। अब जान लीजिए पूरा खेल। कल जो जी। पंचनामा हमारा चला है, मेरी बात हम्म। रालोजपा के एक व्यक्ति से हुई। जी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप पहले तो उन्होंने कहा कि आपका पंचनामा गलत है, जी। चिराग नहीं आ रहे हैं वापस। हाँ हाँ। हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं इसके लिए और अगर ऐसा होता है तो हम चले जाएँगे बाहर। जी। लेकिन अगर किसी कारण से अगर जोड़कर हमें रखने की कोशिश करेगी भाजपा या अमित शाह दबाव डालेंगे, तो हम्म। वैसी स्थिति में हमें अपने सांसदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जी। जी। देखिए, महागठबंधन में पहले से ही कई दल हैं, लेकिन जी। जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे महबूब अली कैसर का सीट है, हाँ नवादा हाँ। वाली सीट जहाँ चंदन सिंह है, इन चंदन इन सिंह। इन इन सीटों पर भाजपा के पास भी प्रत्याशी हैं। जी। तो अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के भी प्रत्याशी हैं। हाँ चिराग हाँ। पासवान नहीं चाहते हैं कि इन सीटों पर वो रिपीट होने दें दोबारा। जी। ऐसी स्थिति में सूरजभान सिंह मोकामा में देखिए अब लगातार भाजपा की तरफ से बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि मैं हूं आपके साथ, मैं लगातार आपके प्रत्याशी के लिए काम कर रहा हूं। हम्म। लेकिन खबर ये आ रही है कि अंदर ही अंदर जी। पशुपति पारस के कम से कम 3 ऐसे सांसद हैं जो अपनी सीटों के लिए अपने जो उनकी लोकसभा सीट है जी, सिटिंग उसके सीट। लिए, सिटिंग सीट, उसके हाँ हाँ। लिए महागठबंधन के संपर्क में भी हैं। मतलब दोनों तरफ से वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। मतलब समझिए बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर चुके हैं पशुपति पारस। हम्म। वैसी स्थिति में उनका सीधा-सीधा एंट्री महागठबंधन में हो सकता है। मुकेश जी। सहनी पहले से ही इन वेटिंग में हैं। जी। ऐसे जी। पशुपति पारस अगर उस तरफ जाते हैं तो भाजपा को एक बड़ा झटका भी लगेगा और चिराग पासवान के लिए तो हालाँकि ये बहुत बढ़िया होगा। जो जी। काम वो जी। चाहते थे कि हो जाए पहले ही, वो थोड़ी देर बाद ही हो, लेकिन होता दिख रहा है। पशुपति पारस ने अपनी तैयारियाँ बोरिया बिस्तर समेटने के साथ शुरू कर दी हैं। निश्चित तौर पर भाजपा चाहेगी कि अंतिम समय तक भी वो मना ले, अगर एक सीट की हम्म। कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी दे दे। हम्म। लेकिन सब एक साथ होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जब वापसी होगी तो चाचा पारस
असहज महसूस करेंगे और ये असहजता जग जाहिर है। और ऐसे में देखना यह होगा कि महागठबंधन खेमे में जहां लगातार दलों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या एक और दल बढ़ेगा, या बात की जाए तो चाचा पारस तैयार है इस बात को लेकर कि चिराग की वापसी होते वो इस गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।